नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल शेखावटी कोचिंग रेनवाल पर। शेखावटी कोचिंग रेनवाल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आज के सेशन में मैं लेकर आया हूँ राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं और वो योजनाएं जो फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और अगले साल भर की प्रत्येक एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें ट्रेंडिंग में रहने वाली है। तो दोस्तों, आज जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राज्य सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जो प्रचार के लिए जो पंपलेट बनाए गए हैं, जो विज्ञापन दिए गए थे, उन्हीं के आधार पर हम इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो बिना समय वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, आज की क्लास में सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। अब हमें इसी एक एक पोस्टर से संबंधित प्रश्न निकालने की अगला अपने से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। और ये खेल शुरू कब होते हैं? तो दोस्तों, ये खेल शुरू होते हैं 19 अगस्त से 5 अक्टूबर 2022 तक। अब दोस्तों, 19 अगस्त क्या है? देखो, 19 अगस्त है राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मेजर ध्यानचंद थे, जो हॉकी के खिलाड़ी थे, मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिन था ये। तो उन्हीं के जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं और उसी 19 अगस्त को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। तो देखो, अपने क्वेश्चन पहला तो इसके नाम से बन सकता है, दूसरा इसकी तिथि से, और तीसरा राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है। ओके, अगले प्रश्न की बात करें, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभंकर कौन था? आपके पास अब की बार है शुभंकर। तो दोस्तों, शुभंकर है शेरू। आपको दिख रहा होगा कि इन खेलों का शुभंकर कौन था? शेरू। तो ये अपना चौथा क्वेश्चन हम इसको मान सकते हैं। अब पांचवें प्रश्न पे आए कि राज्य स्तरीय शुभारंभ कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों, स्थान पे ध्यान देना कि श्रीमान अशोक गहलोत जी के द्वारा पाल पशु मेला मैदान, ग्राम पंचायत पाल, पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर। पाल ग्राम पंचायत, जिला जोधपुर के अंदर राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, इसे हम अपना मान सकते हैं पांचवा क्वेश्चन। अब इस प्रश्न से और आगे बढ़ें तो आगे दे रखा है कि आखिर ये खेल कहाँ कहाँ होंगे। तो दोस्तों, अगला पॉइंट कह रहा है कि राजस्थान की समस्त जो ग्राम पंचायतें हैं, उन ग्राम पंचायतों के ऊपर इन खेलों का शुभारंभ होगा। ये सारे हर ग्राम पंचायत स्तर पर ये गेम खेले जाएंगे। अब अगला प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कितने खेल शामिल किए गए। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं कितने खेल शामिल हैं। यहाँ पर अगर हम खेलों की बात करें तो अपने पास खेल शामिल है कितने? 6 खेल इसके अंदर शामिल है। 6 कौन से? कबड्डी, शूटिंग बॉल, खो खो, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट और हॉकी। ध्यान दे लेना, हॉकी। मेजर ध्यानचंद जी हॉकी के खिलाड़ी थे, तो हॉकी इसमें शामिल है। टेनिस बॉल से क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, खो खो है, शूटिंग बॉल है और कबड्डी है। ठीक है, अगर आप याद करना चाहो तो सबसे पहले आप कैसे स्टार्ट करें? कैसे कबड्डी, कैसे ये आपका क्रिकेट टेनिस बॉल से, फिर उसके बाद में आप लोग आ जाओ किस पे? कैसे खो खो, फिर शूटिंग बॉल, हॉकी और वॉलीबॉल। ठीक है, यहाँ पर देख लेना 6 खेल शामिल किए गए हैं किसमें? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में। जबकि ध्यान रखना, शहरी जो ओलंपिक है, ग्रामीण की जगह जब दे दिया जाए क्या? शहरी, तो इन गेमों की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। फिलहाल है कितनी? 6। ओके, आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये जो गेम दिख रहा है आपको खो खो, एक बार मैं स्क्रीन थोड़ी क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो आपको गेम दिख रहा है खो खो, ये केवल बालिकाओं के लिए है। बालिका यूँ कहें कि ये केवल महिलाओं के लिए था। बाकी सारे गेम में महिला और पुरुष दोनों शामिल हो सकते थे। ठीक है दोस्तों, अब इससे अगले प्रश्न की बात करें कि आखिर ये जो खेल है वो कौन आयोजित करवा रहा है। तो आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि युवा मामले एवं खेल विभाग राजस्थान, युवा मामले एवं खेल विभाग राजस्थान इनका आयोजन करवा रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखें, प्रश्न और पूछा जा सकता है कि युवा मामलात एवं खेल विभाग के मंत्री कौन हैं। तो दोस्तों, वो मंत्री है श्रीमान अशोक चांदना। कौन है? श्रीमान अशोक चांदना जी। ओके, तो ये अपने हो गए किससे संबंधित क्वेश्चन? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों से। क्लियर हुई बात? याद रखना आपको शेरू,
याद रखना है आपको 29 अगस्त जो है राष्ट्रीय खेल दिवस। शुभारंभ का स्थान पाल पंचायत समिति, पाल ग्राम पंचायत समिति लूणी, जिला जोधपुर। और गेम कितने? 6, केवल महिलाओं का खो खो। ओके, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली जो अपनी स्लाइड है वो वापस इन्हीं के बारे में है। कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है जो मैं बता देता हूँ कि देश में पहली बार ग्रामवासियों के लिए खेलों का महाकुंभ, सेम बात है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक। फिर अपने वही खेल आ गए, कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल से क्रिकेट, खो खो और हॉकी, टोटल 6 गेम है। ओके, उसके बाद में राजस्थान सरकार की खेलों के बारे में जो पॉलिसी है उसको आगे बताया जा रहा है। तो देखो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और प्रश्न बनने का तरीका देखना। मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। राजस्थान के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड शुरू किए गए। राजस्थान के प्रतिभावान खिलाड़ियों के लिए कौन से अवार्ड शुरू किए गए? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। दूसरा देखो, गुरु वशिष्ठ और महाराणा प्रताप अवार्ड में पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितने तक कर दिए गए? 5-5 लाख रुपए कर दिए गए। तो ये आपका अनदर क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में बात करें, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 229 पदक विजेताओं को राजकीय सेवाओं में आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां दी जा रही है। तो ये भी सरकार का खेलों को बढ़ावा देने वाला कदम है। और अगला देखो, खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में 2% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 2% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये चारों क्वेश्चन हैं वो भी आपके लिए काम के होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि देखो इसकी थीम क्या रही अपने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक की थीम देखो, खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान, खेलेगा राजस्थान और जीतेगा राजस्थान, और हिट राजस्थान और फिट राजस्थान। देख लो, आप चित्र में देख पा रहे हो, केवल 6 गेम है, 6 गेम यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों से संबंधित क्वेश्चन, ये जो मैंने क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं उससे ज़्यादा या इससे आउट एग्जाम में नहीं जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली जो स्लाइड है उसमें आपको साफ साफ दिख रहा है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। योजना का नाम क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ओके, अब ये योजना क्या है? अगर बात करूं तो जैसे अपने मनरेगा है, क्या है? मनरेगा योजना जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देता है, उसी की तर्ज पर अशोक गहलोत जी सरकार ने शहरों के लिए भी सेम नरेगा चलाया है। कैसा चलाया? सेम नरेगा योजना जो शहरों के लिए है। वहाँ था महात्मा गांधी, यहाँ पे नाम रखा है इंदिरा गांधी, लिखा है देखो। अब शहरों में भी रोजगार की गारंटी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना प्रदेश के समस्त निकायों में 9 सितंबर 2022 से शुभारंभ। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्कस करने लायक है, देखना आपको कैसे याद रखना है। 9 अगेन 9 और फिर 22, यानी 9-9-2-2, 9-9-2-2। 9 सितंबर 2022 को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की होती है शुरुआत, और इसके तहत भी इच्छुक परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। इसके लिए भी वो ई मित्र पर जाकर क्या करें? पंजीकरण करवाएं, अपना जॉब कार्ड बनवाएं। इसमें भी 18 से 60 वर्ष तक की आयु के लोग पात्र हैं, और अब तक 2.25 लाख से अधिक परिवारों द्वारा इसके लिए पंजीकरण करवाया जा चुका है। अब देखो योजना के तहत कौन कौन से काम करवाए जाएंगे। योजना के तहत कौन कौन से काम करवाए जा सकते हैं, पहले तो आप चित्र में देख सकते हैं, एक बार स्लाइड में पढ़ लेते हैं। देखो, पर्यावरण संरक्षण का काम होगा, जल संरक्षण होगा, हेरिटेज संरक्षण होगा, उद्यानों का रखरखाव, अतिक्रमण व अवैध बोर्ड होर्डिंग बैनर आदि हटाना, स्वच्छता व सैनिटेशन के कार्य। तो ये सारे काम किस में करवाए जाएंगे? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में। बाकी आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं, सिमिलर से काम यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में है नरेगा, उसी तरीके से शहरों में क्या है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ओके, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। यस, सेम स्लाइड है, कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखो, देश की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना, आप देखना ग्रामीण रोजगार गारंटी में तो आता है कौन?
मनरेगा, जिसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। मुख्यमंत्री साहब का जो मैसेज है वो तो क्लियर है। आगे बात करते हैं। देखो, इसमें प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को, ध्यान रखना इसमें भी इकाई परिवार को मानी गई है। ध्यान रखना नरेगा योजना में भी इकाई माना है परिवार को, न कि व्यक्ति को। यहाँ पर भी परिवार को माना गया है। और इस योजना के लिए सालाना 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कितने का? सालाना 800 करोड़ रुपए का प्रावधान। ओके, तारीख आप मेरे कहने से याद रखना 9/9/22। ठीक है, 9 सितंबर 2022। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली जो योजना है सरकार की वो है उड़ान योजना, IM शक्ति उड़ान योजना। IM शक्ति उड़ान योजना। तो IM शक्ति उड़ान योजना, तो उड़ान योजना का संबंध किससे है? तो देखो, उड़ान योजना ये है, ध्यान दें यहाँ पे, निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना। निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण योजना है। इसमें 12 से लेकर 45 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उन्हें निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए जाएंगे 12 से 45 वर्ष तक के लिए। और ये कहाँ उपलब्ध होंगे? तो उपलब्ध होने के लिए जैसे विद्यालय है, आंगनबाड़ी है, कॉलेज है, अस्पताल है, हर जगह इनको फ्री, ये जहाँ भी इनको सुविधा हो वहाँ से ये प्राप्त कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर अगर प्रश्न पूछे तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है, कब चालू हुई थी? तो ये चालू हुई थी योजना 19 दिसंबर 2021 को। 19 दिसंबर 2021 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगली जो स्लाइड है वो इसी के बारे में है, देख लें। IM शक्ति उड़ान योजना क्या है? मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण की योजना है। ओके, ये हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अगली स्लाइड पे पहुंचे, घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना, तो घर घर औषधि योजना के बारे में जो प्रश्न अपने से पूछा जाता है, मोस्टली ये पूछा जाता है कि इस योजना में कौन से पौधे दिए जाते हैं, कितने प्रतिशत कितने पौधे दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये अगस्त 2021 से इस योजना का संचालन किया जा रहा है। जब ग्रामीण क्षेत्र में पेड़ पौधे बांटे जाते हैं, हमें पता है वर्षा ऋतु में ही पौधे ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं, सेटल हो पाते हैं, तो अगस्त से इसकी शुरुआत की गई। ठीक है, और इसमें 30 करोड़ से अधिक पौधों का वितरण का लक्ष्य है। 97% तो पिछले साल ही पूरा हो चुका था। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इसमें कौन कौन से पौधे दिए जाते हैं। तो दोस्तों तुलसी का पौधा, गिलोय का पौधा, अश्वगंधा और कालमेघ। कौन कौन से? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ, ये जो 4 प्रकार के पौधे, इनका वितरण यहाँ पर किया जाता है। और ये सारे के सारे औषधीय गुणों वाले पौधे हैं। तो आप याद रखना, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। अगली स्लाइड पे चलें। अगली जो स्लाइड है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना राज्य सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। और इस योजना के तहत प्रत्येक जो चिरंजीवी जो परिवार हैं, वे परिवार जिन्होंने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभ ले रखा है, उस परिवार की महिला मुखिया को 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला स्मार्टफोन दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? स्मार्टफोन। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, स्मार्टफोन दिया हुआ है। और किसको दिया है? महिला को। तो चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को ये दिया जाएगा। फिलहाल ये योजना थोड़ी खटाई में पड़ी हुई है, हालांकि सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। फिलहाल इसके बारे में आ रहा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो भविष्य के गर्भ में है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। और ये है राजस्थान सरकार की 2 नई योजनाएं जो लेटेस्ट में स्टार्ट हुई है। इरादा है सरकार का स्वस्थ और शिक्षित हो हमारा भविष्य। तो इसके लिए स्वस्थ होने के लिए दूध की व्यवस्था कर दी गई और शिक्षित होने के लिए शिक्षा तो निःशुल्क थी ही, अब उनके लिए जो यूनिफॉर्म है वो यूनिफॉर्म भी मुफ्त कर दी गई है। स्वास्थ्य के लिए दूध और शिक्षा के लिए यूनिफॉर्म। देखो यहाँ पे 2 योजनाएं आपके सामने हैं। दोनों योजनाओं की बात करें तो आप एक तो देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना। और दूसरी जो योजना है वो है अपनी मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। और तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है वो है इनकी शुरुआत कब होती है।
तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ योजना की शुरुआत की। तो शुरुआत के तौर पर आप लोग देख पा रहे हैं कि 29 नवंबर 2022 को इन दोनों योजनाओं का एक साथ शुभारंभ किया गया। 29 नवंबर 2022 को दोनों योजनाओं का एक साथ शुभारंभ किया गया। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं इस योजना की, मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना। इसमें ध्यान देना, केवल राजकीय विद्यालयों के बाल विद्यार्थियों को दी गई है। ठीक है, कितने सेट दिए गए हैं? 2 सेट दिए गए हैं। ड्रेसेस के कितने सेट? 2। और साथ ही साथ इन्हें सिलाई के लिए 200 रुपये, सिलाई के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 200 रुपये इनको दिए गए हैं, वो भी डीबीटी योजना के तहत, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डायरेक्ट उनके खाते में 200 रुपये डाले जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसके पीछे गवर्नमेंट की मंशा क्या है। इसके पीछे जो गवर्नमेंट की मंशा यही है कि पहली से 8वीं तक, ध्यान रखना, पहली से 8वीं तक के जो बच्चे हैं, पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए ड्रेस मिल रही है। ध्यान रखना, पहली से 8वीं तक 2 ड्रेस मिल रही है, 200 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, तो पहली से 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण किया जा रहा है। अब दूसरी योजना पे आते हैं। दूसरी जो योजना है वो है अपनी बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये बीजेपी गवर्नमेंट में जो अन्नपूर्णा योजना चला करती थी, अन्नपूर्णा योजना जो चला करती थी, उसी को बंद करके उसमें भी विद्यालय के बच्चों को दूध पिलाया जाता था, यहाँ पर भी दूध पिलाया जा रहा है। अब देखें यहाँ पर आखिर क्या है ये योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये भी पहली से 8 राजकीय विद्यालयों में पहली से 8वीं तक के जो बच्चे हैं उनके लिए है। उन्हें सप्ताह में 2 दिन, मंगलवार और शुक्रवार को दूध का वितरण किया जाएगा। लेकिन हाल ही में, पहले मंगलवार शुक्रवार था, फिलहाल इसे बदलकर कर दिया गया है बुधवार। क्या कर दिया गया है? बुधवार। अब बुधवार और शुक्रवार 2 दिन दूध का वितरण किया जाएगा। ये भी पहली से 8वीं तक के बच्चों के लिए है और राजकीय विद्यालय वाले बच्चों के लिए है। ये डेयरी वाला जो डिब्बा बंद जो पाउडर का दूध आता है वो इसके अंदर पिलाया जाता है। डिब्बा बंद जो दूध होता है वो इसके अंदर पिलाया जाता है। तो दोस्तों ये सबसे लेटेस्ट की जो योजनाएं हैं वो ये वाली थी, कौन सी? मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना और बाल गोपाल योजना। दोनों की तारीख एक है, 29 नवंबर 2022। ठीक है, और दोनों का संबंध किससे है? शिक्षा विभाग राजस्थान से। चलिए अगली योजना पे चलते हैं। अगली जो योजना है, हाँ जी, यस, हाँ जी, अगली जो योजना है अपनी वो है इसके रिगार्डिंग चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। कौन सी योजना है? चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। यह योजना स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। राजस्थान के हर नागरिक का एक तरीके से स्वास्थ्य का बीमा है। और इस योजना के तहत हर परिवार को, राज्य के हर परिवार को कैशलेस, राज्य के हर परिवार को कैशलेस इलाज के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए के साथ तक का स्वास्थ्य बीमा दिया गया है। ध्यान रखना, 5 लाख ये शुरुआती था। शुरुआत में 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा। आप किसी भी इस योजना में पंजीकृत अस्पताल में जाएं, आपसे बिल्कुल पैसे नहीं लिए जाएंगे जब तक आपका स्वास्थ्य का खर्चा 5 लाख होता है। ध्यान रखना, ये भी प्रति व्यक्ति नहीं है, प्रति परिवार है। एक परिवार के लिए 5 लाख, ऐसे नहीं कि हर व्यक्ति के लिए 5-5 लाख हो, पूरे परिवार के लिए 5 लाख। ठीक है, अब देखते हैं योजना से जुड़ी खास बातें। यहाँ पे आप नोटिस करें योजना से जुड़ी खास बातें। अस्पताल से जुड़े जानकारी व निजी अस्पतालों के भर्ती होने पर आईपीडी केस इलाज, कैशलेस इलाज, कैशलेस, पैसा नहीं लगता। दूसरा, इसके लिए पात्र कौन कौन है? तो मैं यहाँ आपको पात्र बता देता हूँ कौन कौन है इसमें। तो इसमें पात्र है NFSA, खाद्य सुरक्षा, जिनको राशन मिलता हो वो लोग इसमें फ्री है।
जो आर्थिक जनगणना में पात्र परिवार है वो, लघु और सीमांत कृषक और संविदा कर्मियों का पूरा बीमा, जो 800 पूरा जो बीमा है वो खर्च कौन उठाएगी? राज्य सरकार उठाएगी। इनका पूरा खर्च कौन उठाएगी? राज्य सरकार। और उपरोक्त किसी भी कैटेगरी में जो लोग नहीं आते, जिन्हें पैसे, वो लोग भी ऐसे नहीं है कि इस कवर से बाहर रहेंगे, वो भी 850 रुपये देकर इस एक बार 850 रुपये साल में एक बार देकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रखना, ये 850 रुपये पूरा प्रीमियम नहीं है। 850 रुपये संबंधित व्यक्ति देगी तो 850 रुपये उसके लिए राज्य सरकार वहन करेगी। टोटल 1700 रुपये प्रीमियम है इसका। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना का लाभ लेने के लिए टोटल प्रीमियम कितना होगा? 800, 1600, 1700 रुपये। इन 1700 रुपये में से ये जो कैटेगरीज है वो फ्री है, ये कैटेगरीज फ्री है। इस कैटेगरी को केवल 50% ही देना पड़ रहा है। 50% कौन दे रही है? सरकार दे रही है। इससे आगे बात करें कि बिल्कुल सारी की सारी सूचनाएं इस स्लाइड की हम लोग पढ़ चुके हैं। ध्यान देना इसमें, इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है। 1 मई 2021 और पिछली कुछ घोषणाओं में राज्य सरकार ने इसका जो खर्च की राशि वो 5 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है भाई? 10 लाख कर दी है। शुरुआत में 5 लाख रखी गई थी, 1 मई 2021 से इसको शुरू किया गया था और अब इसका काम कितना है? 10 लाख रुपए कर दी है। तो ये थी आपकी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। अगली स्लाइड पे आए। अगली स्लाइड भी चिरंजीवी योजना के बारे में है। कुछ खास है तो वो ये है, अपने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का नाम याद रखें, प्रसादी लाल जी मीणा। ठीक है, और सेम बातें हैं चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसमें सामान्य बीमारियों से लेकर सभी प्रकार की बीमारियों के पैकेज इसमें जुड़े हुए हैं। पंजीयन परिवार को देखो कितने लाख रुपए का कवर मिलता है? 10 लाख का। मैंने बताया था वो प्रारंभिक 5 लाख था, अब 10 लाख है। और इसमें 1600 से अधिक सरकारी व निजी अस्पताल जुड़ चुके हैं और प्रीमियम निर्धारित निःशुल्क श्रेणियों के अलावा 850 रुपये का प्रीमियम देकर इससे जुड़ सकते हैं। नीचे देखो आपको दिख रहा है 181 कॉल सेंटर, जो आपका संपर्क पोर्टल होता है जहाँ पे आप चाहे जिस प्रकार की सुविधा या जानकारी या शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, वो है 181 नंबर के ऊपर। ये भी ध्यान रखना, जब बात 181 नंबर की चल पड़ी तो कुछ नाम मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे 1064 नंबर, अगर आपको किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की जानकारी, इसको भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को देनी है तो आप 1064 नंबर पे कॉल करें। अगर किसी भी बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार होता है तो वो चाइल्ड लाइन पे 1098 पे कॉल करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करवानी है सरकार या किसी जनता या अपने संबंधित, तो वो 181 नंबर पर दर्ज करवाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो स्लाइड है वो वापस राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना है चिरंजीवी योजना। 10 लाख तक का निःशुल्क बीमा, 10 लाख तक का निःशुल्क बीमा और शुद्ध के लिए युद्ध, ये भी अभी है जो मिलावट वगैरह के लिए अक्टूबर में चलाया गया अभियान था। यहाँ इस स्लाइड में हमें एक पार्ट और दिख रहा है जो हमारे लिए क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्वेश्चन क्या है? देखो, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना। ध्यान रखना, 55-58 वर्ष से अधिक आयु की महिला और पुरुष को कितने मिलेंगे? 750 रुपये प्रति माह है। और अब 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो महिला या पुरुष होंगे उन्हें मिलेंगे 1000 रुपये प्रति माह है। 750 और 1000, ये क्राइटेरिया आप लोग याद रखें। चलिए अगली वीडियो पे चलते हैं। अगली जो स्लाइड है वो वापस मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना। इसके लिए अब की बार देखो, प्रोत्साहन के लिए ये राज्य सरकार का प्रयास है कि इस योजना को बढ़ाया जाए। इसके लिए कुछ प्रोत्साहन राशि रखिए, बस एक लाइन में पढ़ें। योजना में रजिस्ट्रेशन से वंचित रहे लोगों को योजना से जोड़ने के लिए राज्य के फील्ड स्तरीय कार्यकर्ताओं जैसे आशा सहयोगिनी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ANM, पंचायत कर्मी इत्यादि को प्रत्येक 5 रजिस्ट्रेशन पर 500 रुपये मिलेंगे और इससे अधिक रजिस्ट्रेशन करवाने पर 100 रुपये प्रति परिवार अतिरिक्त। ठीक है, 100 रुपये प्रति परिवार अतिरिक्त। तो ये प्रोत्साहन राशि भी अगर डीपली पूछे तो आप इसका भी जवाब दे पाओगे। ठीक है, अगले प्रश्न, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड जो है वो है मुख्यमंत्री
किसान मित्र योजना, किसान मित्र ऊर्जा योजना, ये योजना क्या है? तो इस योजना को आप देखें, इसमें बिजली के बिल को लेकर, बिजली के बिल में देकर अतिरिक्त अनुदान किसानों का बढ़ाया मान, यानी किसानों के बिजली बिल से समझे कृषि बिलों से संबंधित है। राज्य सरकार द्वारा किसानों को संबल प्रदान करने के लिए बिजली बिल में अतिरिक्त अनुदान हेतु मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना अपनाई गई है, जिसके तहत प्रति माह 1,000 रुपये और सालाना अधिकतम 12,000 रुपये तक की छूट उनके बिजली के बिल में दी जाएगी। किसका बिल? ध्यान रखना, ग्रामीण क्षेत्र और कृषि का बिल, ग्रामीण क्षेत्र और कृषि का बिल, उस बिल में 1,000 रुपये प्रति माह तक सरकार देगी, और अगर बिल 1,000 रुपये से कम आता है तो शेष बची हुई राशि अगले बिल में समायोजित कर दी जाएगी। देखना, समस्त सामान्य श्रेणी, कौन कौन लोग शामिल होंगे? समस्त सामान्य श्रेणी ग्रामीण, कृषि उपभोक्ता, ठीक है। और देखो, बिजली बिल राशि 1,000 रुपये प्रति माह से कम होने पर शेष राशि का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी महीनों में कर दिया जाएगा। एक और जो प्रश्न यहाँ पे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो है योजना कब से लागू होगी? योजना कब से लागू होगी? तो दोस्तों, योजना लागू होने का देखो बिलिंग माह है मई 2021, सेम है जैसे 1 मई 2021 को आपकी चिरंजीवी योजना चालू हुई थी, तो इसीलिए है मई 2021 से बिलों में ये लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। योजना का नाम फिर से देख लें, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, ठीक है। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, वापस वही है लेकिन देख लेते हैं कुछ नया है। तो यही आपका किसान मित्र ऊर्जा योजना शुभारंभ ये जुलाई 2021, बिलिंग से तो स्टार्ट हो ही गया था। कृषि बिजली बिलों में 1,000 रुपये प्रति माह और 12,000 रुपये प्रति वर्ष का अतिरिक्त अनुदान सामान्य श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को, ठीक है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री उस वक्त तक थे BD कल्ला, ठीक है। मई 2021 से बिलिंग से ये लागू हो गई। सेम अपना वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो स्लाइड है वो इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा गांधी रसोई योजना। इस योजना के तहत देखो, थोड़ी सी मैं स्लाइड बड़ी कर देता हूँ आपके लिए, अब आप आराम से देख पाएंगे। राजस्थान सरकार की कोई भूखा नहीं सोए, राजस्थान सरकार की थीम कोई भूखा नहीं सोए। इसके तहत इस संकल्प को साकार करने की दिशा में एक कदम उठाया गया जिसका नाम था इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना। इसमें 8 रुपये में पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन प्रदान किया जाता है। योजना का प्रारंभ होता है 20 अगस्त 2020 में, 20 अगस्त 2020 में इसकी शुरुआत होती है। योजना की विशेषताएं देखो, ध्यान रखना ये केवल नगरीय क्षेत्रों में है। स्थानीय संस्थाओं द्वारा प्रदेश के 213 नगरीय निकायों में 358 रसोइयों के माध्यम से बैठाकर भोजन कराने की व्यवस्था की गई। ये स्थान कौन कौन से होंगे? रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल आदि। इसमें मुख्य रूप से दाल, चपाती, सब्जी और अचार दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा शुरू में इसके लिए 12 रुपये प्रति थाली का अनुदान, 8 रुपये खाना खाने वाला देगा और 12 रुपये देगी सरकार। फिलहाल 12 रुपये को बढ़ाकर सरकार ने सब्सिडी कर दी है, कितने रुपए की? 17 रुपये की। अब 8 रुपये अगला खाने वाला बंदा दे और 17 रुपये देगी सरकार, ठीक है। इसमें कूपन की विशेषता है। समय की बात करें तो दोपहर का भोजन मिलेगा 8:30 से लेकर 1 बजे तक और शाम का भोजन 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, ठीक है, 5 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो ये थी इंदिरा रसोई योजना। 8 रुपये में पौष्टिक भोजन, 17 रुपये गवर्नमेंट देगी, 8 रुपये खाना खाने वाला पे करेगा। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब फिर से इंदिरा रसोई योजना के बारे में ही है, कुछ अगर विशेष है तो देख लेते हैं। इंदिरा गांधी रसोई योजना, कोई भूखा नहीं सोए, वही दिशा, 8 रुपये में पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन, नगरीय निकायों में है, नगरीय क्षेत्रों में, और 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती, यही सब, ओके। और इसका आयोजन कर रहा है स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान सरकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे
जो मैं अभी आपको बता रहा था कि पहले इसमें अनुदान कितना था 12 रुपये, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया 17 रुपये। दोस्तों जो भी सूचनाएं मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो सारी के सारी गवर्नमेंट द्वारा सर्टिफाइड, गवर्नमेंट के द्वारा ही पब्लिश किए गए डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं पर भी आपको संशय करने की आवश्यकता नहीं है। तो 12 रुपये की जगह कितना कर दिया है 17 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं अगली जो स्लाइड है अपनी, अगली स्लाइड है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, देखो इसके अंदर क्या है, बेरोजगारी भत्ते में लगभग 5 गुना बढ़ोतरी। बेरोजगारी भत्ते में लगभग कितनी गुना बढ़ोतरी, 5 गुना बढ़ोतरी। पुरुषों को मिलते हैं बेरोजगारी भत्ते के 3,000 रुपये, कितने 3,000, जबकि पात्र महिला और विशेष योग्यजनों को मिलते हैं कितने 3,500 रुपये। 3,000 पुरुषों को, विशेष योग्यजन महिलाओं को मिलते हैं 3,500 रुपये। और अब इसके अंदर साथ ही साथ इनको करवाया जा रहा है प्रशिक्षण, एक तरीके से इंटर्नशिप इनसे करवाई जाती है ताकि ये किसी कार्यालय में जाएं, संबंधित कार्य करना सीखें और फिर अपने पैरों पर खड़े हो सके। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, इसका संबंध किससे है, बेरोजगारी भत्ते से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो, हालांकि योजना तो नहीं है लेकिन राजस्थान सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लिखा है उद्घाटन 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी, उद्घाटन राष्ट्रीय 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी, स्काउट गाइड जम्बूरी। तो यहाँ इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। देखो सबसे पहले ये कौन सी स्काउट गाइड जम्बूरी थी, तो दोस्तों ये 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी थी। कब से कब तक आयोजित की गई, 4 से 10 जनवरी 2023 तक, ठीक है, 4 जनवरी से 10 जनवरी 2023 तक। इसका उद्घाटन किसने किया था, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो भारत की क्या है, राष्ट्रपति है। मुख्य अतिथि कलराज मिश्र राज्यपाल और अगेलो साहब अध्यक्ष हैं, जो मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार है। अब देखो इसका उद्घाटन स्थल कौन सा था, उद्घाटन स्थल देखो आप रोहट, इस गांव को आप देख लें, रोहट गांव का नाम, यहाँ मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, आप अच्छे से इस नाम को देख लें, रोहट, जोधपुर पाली मार्ग। हालांकि जिला पूछा जाए तो पाली है, रोहट गांव पाली है। और यहाँ पे जो जगह का नाम है वो निम्बली ब्राह्मणान, निम्बली ब्राह्मणान ये गांव है, रोहट कस्बा है और यहाँ पर रोहट पाली में इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है, इसका उद्घाटन किया गया था। अब देखो इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात ये है कि ये राजस्थान, स्काउट गाइड के बारे में तो है, राजस्थान में 67 वर्ष के बाद हो रही है। कितने वर्ष के बाद हो रही है, 67 वर्ष के बाद। यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 67 वर्ष बाद हो रही है, तो पहली राजस्थान में जम्बूरी कब हुई थी, 1956 में। कहाँ हुई थी, जयपुर में। अब दूसरी कब हो रही है, ये फर्स्ट थी, तो दूसरी हो रही है कहाँ पर, पाली, रोहट पाली में, ठीक है। कितने साल बाद, 67 साल बाद हो रही है। ओके, अब इससे संबंधित और प्रश्न क्या पूछे अपने से, और प्रश्न पूछे तो देखो इसकी थीम क्या थी। यहाँ पर मैं आपको एक बात थीम को और जूम करके बता देता हूँ, ये देखो ये है इसकी थीम, शांति के साथ प्रगति। इसकी थीम क्या है, शांति के साथ प्रगति। तो संबंधित क्वेश्चन अभी हाल के पिछले एग्जाम्स में इसके बारे में खूब प्रश्न पूछे गए, आप देख लेना। इसका नाम है 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, 4 से 10 जनवरी 2023, उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी के द्वारा, रोहट पाली, और अगर गांव का नाम भी पूछे तो निम्बली ब्राह्मणान, ठीक है। 67 वर्ष बाद हुई, राजस्थान में दूसरी जम्बूरी है, पहली जम्बूरी 1956 में हुई, जयपुर में हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें लगभग 35,000 से अधिक संभागी, जिसमें देशी और विदेशी अन्य देशों के जो स्काउट्स थे वो भी इसमें शामिल थे, अन्य देशों के स्काउट्स भी शामिल थे। और आप देख पा रहे हैं नीचे किस तरीके का शानदार माहौल यहाँ पे बना रखा है। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो एक हालांकि योजना तो नहीं कह सकते लेकिन एक महोत्सव है जो बिल्कुल ट्रेंडिंग में है। 14 जनवरी 2023, आप देख पा रहे हैं 14 जनवरी 2023 क्या था,
पतंग उत्सव। और पतंग उत्सव का आयोजन कहाँ होता है, तो ये प्रश्न आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। जल महल की पाल, आमेर रोड, जयपुर में 14 जनवरी को पतंग उत्सव का आयोजन होता है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखो, हवा महल महोत्सव, कौन सा महोत्सव? हवा महल महोत्सव। ये हवा महल के सामने होता है, 15 जनवरी को होता है। यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, कठपुतली शो, कार्निवल वॉक और शॉपिंग, ये सारे काम होते हैं। और ये है पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन जयपुर के द्वारा आयोजित। यहाँ पे दोस्तों और मैं 2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो। हालांकि आप क्लियर नहीं देख पा रहे, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। राजस्थान सरकार का जो इसका राजस्थान पर्यटन का जो लोगो वो है भारत का, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। यहाँ पर अब मैं लिख के बता देता हूँ, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। तो स्लोगन क्या रह गया? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य। राजस्थान द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया, ये राजस्थान टूरिज्म का आदर्श वाक्य है। और यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए, पधारो म्हारे देश। ये है पधारो म्हारे देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो स्लाइड आप लोग देख पा रहे हैं वो है राजीव गांधी शहरी ओलंपिक। राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल। और राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेल एक तरीके से, जिस तरीके से गहलोत साहब ने ग्रामीण ओलंपिक करवाया, उसी तरह शहर वालों को भी राजी करने के लिए राजीव गांधी शहरी ओलंपिक खेलों की थीम भी ये लेकर आए हैं। ठीक है। जिस प्रकार से ग्रामीण नरेगा वैसे शहरी नरेगा, यहाँ पर जैसे ग्रामीण ओलंपिक वैसे शहरी ओलंपिक। अब ये ओलंपिक कब से स्टार्ट, देखो इसका भी शुभंकर आपके सामने वही शेरू है। ये शुरू होने थे 26 जनवरी को, 26 जनवरी 2023 को इनकी शुरुआत होनी थी, लेकिन अचानक तैयारियों में कमी या अन्य किसी कारणों से इन्हें स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अगर आपका पेपर, अभी सीईटी वाले पेपर्स की बात कर रहा हूँ, अगर आपका पेपर कुछ दिनों पहले छप गया हो, जिससे पहले कि ये कैंसिल हुए थे, तो निश्चित रूप से आपको राजीव गांधी शहरी ओलंपिक का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखो इसमें क्या क्या है। खेलेगा राजस्थान, जीतेगा राजस्थान, सेम है। हिट राजस्थान, फिट राजस्थान, ये भी ठीक है। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क देखना मैन, वहाँ पर ग्रामीण ओलंपिक, मैं यहाँ शहरी की जगह एक बार ग्रामीण कर देता हूँ। ग्रामीण ओलंपिक में गेम थे कितने? 6। और शहरी ओलंपिक में आप गेम गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। कितने गेम है भाई? 7 गेम है। कितने गेम है? 7। वहाँ कितने थे? 6। अब डिफरेंस देखना, कौन कौन से गेम है जो कुछ अलग है। तो एक बार जो गेम अलग है मैं उनकी बात करता हूँ, यहाँ पे आप क्लियर देख लें। वहाँ पर जो गेम थे, उस गेम में आपने देखा होगा, वहाँ पर एक तो आपका ये बास्केटबॉल नहीं था, ग्रामीण में बास्केटबॉल नहीं था। एक एथलेटिक्स नहीं था। क्या नहीं था? बास्केटबॉल नहीं था, एथलेटिक्स नहीं था। कबड्डी वहाँ पर भी थी, टेनिस बॉल क्रिकेट वहाँ पर भी था, खो खो भी था, वॉलीबॉल भी थी, फुटबॉल भी थी। कौन नहीं थे? बास्केटबॉल और एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। तो ध्यान रखना, एथलेटिक्स और बास्केटबॉल इसमें नए शामिल किए गए हैं। इसमें शामिल नहीं किया गया क्या? हॉकी को शामिल नहीं किया गया है। किसको शामिल नहीं किया गया? हॉकी को शामिल नहीं किया गया। तो फिलहाल जो शहरी ओलंपिक है, शहरी में 7, ध्यान रखना, इसी से बना दो आप 7। शहरी ओलंपिक में कितने आते हैं? 7 गेम। और ग्रामीण ओलंपिक में कितने थे? 6 गेम थे। ठीक है। 26 जनवरी से इनका शुरुआत होनी थी, लेकिन फिलहाल इनको कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन आप ध्यान रखना, अगर मैंने फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर आपका पेपर इससे पहले बन चुका था तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। आई होप यही तक थी अपनी स्लाइड्स। तो दोस्तों ये थी आपकी राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, और आने वाले पेपर्स में आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। साथ ही साथ आपसे एक बार फिर से कहूँगा कि अगर आपको अपना हमारा वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, ताकि इसी प्रकार के काफ़ी अच्छे और ज्ञानवर्धक वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।